वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सथवारा। तो हम हमारी इस मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज में मार्क्स करने वाले हमारे चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 में हमने 12 क्वेश्चन कवर किए थे और जो बाकी के 12 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फिर चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो यहाँ पे बेटा हमें फर्स्ट 20 टर्म के सम फाइंड करना है ऑफ एन एपी हुज एन टर्म इज एन इक्वल टू 5 माइनस 2n। पहले तो बेटा हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 20 टर्म यानी कि S20 मुझे फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है हमें, nth टर्म दिया हुआ है an इक्वल टू 5 माइनस 2n। तो इसी की हेल्प से सबसे पहले तो हमें a और d फाइंड करना पड़ेगा। चलो तो हमें दिया हुआ है an इक्वल्स टू 5 माइनस 2n। तो यहाँ पे हम वन बाय वन सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें a1 मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो 5 माइनस 2 इंटू 1, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो हमारा यहाँ पे हमें क्या मिल गया, a1 मिल गया। और जो हमारा a1 होगा वही हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि a होगा। अब हम n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा। तो 5 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमें मिल गया a2। अब देखो बेटा, a क्या मिला था, हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी 3। b हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1, a2 हमें मिला था 1 माइनस a1 था 3। 1 माइनस 3 माइनस 2। यहाँ पे a और d दोनों ही हमें मिल गए। तो हम हमारे सम वाले SN वाले फॉर्मूले से हम यहाँ पे S20 फाइंड कर सकते हैं। चलो हम उसकी हेल्प से करेंगे सॉल्व। S20 फॉर्मूला क्या है हमारा, n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S20 20th टर्म है तो n क्या हो जाएगा, 20 बाय 2 ब्रैकेट ए की वैल्यू थी 3 प्लस n माइनस 1। n है हमारा 20, चलो यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ। n हमारा 20 है तो 20 माइनस 1 19। और डी कितना मिला था हमें, माइनस 2, तो माइनस 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। 20 डिवाइड बाय 2 10, 3 टू जा 6 प्लस 19 टू जा 38, माइनस है तो माइनस 38। 10 6 प्लस माइनस माइनस 38। 38 माइनस 6 कितना होगा, 32 और माइनस 32। और 32 इंटू 10 माइनस 320। तो हमें फर्स्ट 20 टर्म का सम कितना मिलेगा, माइनस 320। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे नंबर इन एपी द सम इज 30। हमें 3 नंबर का सम दिया हुआ है 30। सो व्हाट इज इट्स मिडल टर्म। तो उन तीनों में से मिडल टर्म हमारी कौन सी होगी। तो यहाँ पे बेटा देखो, हमें कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, क्या कौन से टर्म से कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो हमें कुछ भी नहीं पता है। तो इस कंडीशन में हम अज्यूम कर लेंगे, सो लेट हमारे 3 टर्म्स कौन सी होगी। फर्स्ट टर्म होगी a माइनस डी, सेकेंड टर्म होगी a, और थर्ड टर्म होगी हमारी a प्लस डी। ठीक है, हमने अज्यूम कर दी कि ये हमारे तीनों टर्म्स है और इन तीनों टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, आई मीन 30। चलो तो इन तीनों का सम करते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 30। चलो यहां से माइनस डी प्लस डी कट हो जाएगा, a प्लस ए 3a इक्वल्स टू 30। अभी 3 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड, तो 30 डिवाइड बाय 3 यानी कि a मुझे मिल जाएगा 10। हमें क्या फाइंड करना था, हमारी मिडल टर्म। तो यहाँ पे मिडल टर्म कौन सी है, a, और a की वैल्यू हमें मिल गई 10। तो उन तीनों टर्म्स में से मिडल टर्म कौन सी होगी, हमारी 10। ठीक है बेटा, तो इसी तरह अगर आपको कोई भी टर्म नहीं दिए हुए तो इसी तरह से हम अज्यूम कर लेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी, और जो भी सम दिया है उसको ऐड करके हम उसकी मिडल टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म हुज nth टर्म इज 4। हमें nth टर्म दिया हुआ है 4 यानी कि a n होगा 4। एन कॉमन डिफरेंस इज 2।
यानी कि डी हमें दिया हुआ है 2। द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी इज -14, यानी कि n टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है, यानी कि Sn हमें दिया हुआ है -14। ऑल्सो देन फाइंड द n, हमें सबसे पहले तो फाइंड करना है n, फाइंड करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी कि S20 भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो हमें an दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, और फाइंड करना है n और S20। तो सबसे पहले तो बेटा हमें an वाले फॉर्मूले से a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an हमें दिया हुआ है 4, a हमें नहीं पता, एन भी हमें नहीं पता है, और डी कितना है 2। चलो वैल्यू पुट करते हैं अभी। ए प्लस, अब 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एन इंटू टू, 2n, और -1 इंटू टू माइनस। ठीक है, चलो अभी इन सब की साइड चेंज करते, -2 है, साइड चेंज करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो 4 + 2 6, +2n है, साइड चेंज करेंगे तो -2n इक्वल्स टू ए। तो यहां से हमें ए की वैल्यू क्या मिली, 6 माइनस 2n। चलो अभी हम Sn वाले फॉर्मूले से यूज करते हैं हम, तो Sn इक्वल्स टू n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू e। ठीक है, चलो n हमें पता नहीं है, Sn हमें कितना है -14, n हमें फाइंड करना है n बाय 2। 2 a की वैल्यू यहां से क्या मिली थी हमें, n माइनस 2n, माइनस, सॉरी प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है हमारा 2 है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -14 इंटू टू -28 इक्वल्स टू n। चलो 6 टू जा 12 माइनस 2 इंटू 2n -4n। चलो 2 इंटू n 2n, 2 इंटू -1 माइनस, इसको यहाँ पे हम साइड में सॉल्व करते हैं अभी, -28 इक्वल्स टू n, 12 माइनस 2 कितना होगा 10, और -4n प्लस 2n -2n। चलो -28, अब n को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू 10 10n, माइनस n इंटू 2n 2n स्क्वायर। बेटा यहां से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो सबसे पहले तो इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये -2n है, हम साइड चेंज करके सबको इस तरफ ला देते हैं, तो -2n है, साइड चेंज करेंगे तो +2n स्क्वायर, प्लस 10n है तो -10n, एंड -28 इक्वल्स टू 0। अब इन सब में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा यहाँ से n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल रहा है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमको आता है, हम कैसे करते थे, हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई जितना, यानी कि 1 इंटू -14, और सम कितना चाहिए मिडिल टर्म जितना, यानी कि -5। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, तो जिसका प्रोडक्ट करे तो -14 आता है, और सम करे तो -5। बेटा हमें यहां से पता चल रहा है कि 7 टू जा करेंगे तो 14 आएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 7 को ले लेता हूँ यहाँ पे माइनस। ठीक है, 7 माइनस 2 करेंगे तो हमारा -5 भी आ जाएगा। चलो तो यहाँ पे n स्क्वेयर प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा n, बचा क्या मेरे पास n प्लस 2। चलो अब इन दोनों में से कॉमन आएगा -7, बचा क्या मेरे पास n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चलो n प्लस 2 दोनों में कॉमन है, और बचा क्या n माइनस 7। ठीक है, अब दोनों को इक्वल टू 0 लिखेंगे, और a प्लस 2 है, साइड चेंज करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस 7 है, साइड चेंज करेंगे तो +7 हो जाएगा। बेटा हमें पता है n कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, है ना, तो -2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारी n की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, n इक्वल्स टू 7।
ठीक है। चलो, अब हमें एन की वैल्यू मिल गई है, तो हमें जो यहाँ पे ए का इक्वेशन मिला था, इस इक्वेशन में एन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। चलो, तो यहाँ से एन को हम ब्रैकेट बना लेते हैं और साइड में ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें ए का इक्वेशन मिला था कि ए इक्वल्स टू 6 - 2 एन। तो 6 - 2, एन की वैल्यू हमें मिली 7, इक्वल्स टू 6 - 14। 6 - 14 होगा हमारा -8। तो ए की वैल्यू मिल गई मुझे -8। हमें दूसरा क्या फाइंड करना था, हमें S20 फाइंड करना था। चलो S20 फाइंड कर लेते हैं। तो S20 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू टी। चलो, n क्या होगा, 20 टर्म है तो n हमारा 20 हो जाएगा। 20 डिवाइड बाई 2, ये कितना मिला हमें -8 प्लस n 20 मैं 19 डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे। और d हमारा क्या था, ठीक है। चलो, 20 डिवाइड बाई 2 10, 8 टू जा 16, लेकिन माइनस 19 टू जा 38। 10 माइनस प्लस माइनस, 38 - 16 कितना होगा, 22। और 22 इंटू 10, 220। तो S20 हमें कितना मिल गया, 220। तो बेटा इसी तरह से हमने जो हमें फाइंड करना था, हमने एन भी फाइंड कर लिया और हमारा S20 भी फाइंड कर लिया। ठीक है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में भी कई बार पूछे जा सकते हैं। तो एक बार ध्यान से समझ लेना और खुद से भी प्रैक्टिस करनी है एक बार। चलो, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। तो यहाँ पे बेटा हमें 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो दिया हुआ है 1:3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A10/A30 इज इक्वल्स टू 1/3। द सम ऑफ इट फर्स्ट 6 टर्म इज 42। फर्स्ट 6 टर्म का हमें सम दिया हुआ है 42, यानी कि S6 होगा 42। फाइंड क्या करना है हमें, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। यानी कि मुझे ए फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें जो दिया हुआ है उसका यूज करते हैं। हमें दिया हुआ है A10/A30 इक्वल्स टू 1/3। तो हम A10 को कैसे लिख सकते हैं, A+9D। और A30 को कैसे लिख सकते हैं, A+29D इक्वल्स टू 1/3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो, 3 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू A+9D इक्वल्स टू, अब ये जो A+29D है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा आंसर आएगा। तो A+29। चलो, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 इंटू ए 3a प्लस 9 3 27 डी इक्वल्स टू A+29। चलो, इसको सॉल्व करते हैं। ए को ए के साथ लाते हैं, डी को डी के साथ लाते हैं। प्लस से साइड चेंज करेंगे तो माइनस से हो जाएगा। तो 3a माइनस ए इक्वल्स टू +27D। ए साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 29D माइनस 27D। चलो, 3a माइनस ए 2a, 29D माइनस 27D 2D। अब दोनों तरफ से 2 2 है तो कट कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिला, a इक्वल्स टू डी। यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों कैसे है, इक्वल है। चलो, इसकी हेल्प से मुझे बेटा मिला इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा में क्या दिया हुआ है, S6 इक्वल्स टू 42। तो को उसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो वहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। सो S6 तो क्या होता है फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है। S6 से 42 इक्वल्स टू n/2। n कितना है, 6। तो 6/2। चलो, 2a प्लस n कितना है, 6। 6 - 1 होगा 5, और 5 इंटू डी 5। ठीक है। चलो, 42 और 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 ब्रैकेट 2a प्लस 5d। अब ये 3 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा।
42 डिवाइड बाय 3 होगा हमारा 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 5b। ठीक है, चलो यहां से बेटा मुझे मिला है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे मैं 1 की वैल्यू सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, यानी कि हम एक ही प्लेस पे डी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे करेंगे हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। चलो तो 14 इक्वल टू, ए की जगह पे हमें क्या लिखना है, डी, तो 2d प्लस 5d, तो 14 इक्वल टू 2d प्लस 5d, 7d। अब 7 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड, तो हमें डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 2। चलो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 2। और यहाँ पे हमें पता है कि ए और डी दोनों कैसे है, इक्वल है। अगर डी हमारा 2 होगा तो ए भी कितना हो जाएगा हमारा 2। देखो इसी तरह से हमें कॉमन डिफरेंस और हमारा फर्स्ट टर्म एक ही जगह पे मिल गया। ठीक है, हमें बेटा इतना फोकस करना है कि हमें दिया क्या हुआ है और उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, है ना। जो भी हमें दिया होगा उसी से हेल्प से हमें फाइंड करना है और हो भी जाएगा, सिर्फ ट्राई करना है एक बार। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, तो हमें फर्स्ट 51 टर्म का सम फाइंड करना है। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। अब ये तो बेटा हमारा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। हमें दो टर्म्स दिए हुए और सम ऑफ 51 टर्म फाइंड करना है ना। तो जो भी दो टर्म दिए उसकी हेल्प से हम दो इक्वेशन बनाएंगे और उसको एलिमिनेट करके सबसे पहले ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो हमें दिया हुआ है सेकंड टर्म, यानी कि ए टू इज इक्वल टू 14, और ए टू को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू 14। चलो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हमें दिया हुआ है थर्ड टर्म, यानी कि ए थ्री हमें दिया हुआ है 18, तो ए थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 18। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को बेटा हमें एलिमिनेट करना है, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलो ए प्लस 2d इक्वल्स टू 18 और ए प्लस डी इक्वल्स टू 14। अब हमें पता है कि जब हमें एलिमिनेट आई मीन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे की जो एक्सप्रेशन होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, चलो प्लस ए माइनस ए कट, 2d माइनस डी डी, और 18 माइनस 14 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। डी की वैल्यू मिल गई हमें। अब इस डी की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। हम फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं, तो ए प्लस 4 इक्वल्स टू 18, तो क्या होगा, a इक्वल्स टू 18 माइनस 4, तो a हमें मिल जाएगा 14। ठीक है, चलो अब हमें बेटा फाइंड क्या करना था, S51, S51, तो n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो n 51 टर्म है तो n होगा हमारा 51 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट 2, a मिला हमें 14 प्लस n माइनस 1, n 51 है माइनस 1 करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई डी कितना मिला हमें 4। ठीक है, चलो तो 51 डिवाइड बाय 2, 14 टू जा 28 प्लस 50 इंटू 4 कितना होगा 200, तो 51 डिवाइड बाय 2, 28 प्लस 200, 228। चलो अभी इसको हम साइड से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 114। S51 इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई 114। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं कि 51 मल्टीप्लाई 114 कितना होता है 5814। तो हमें S51 कितना मिला बेटा 5814। तो अगर हमें इसी तरह का क्वेश्चन दिया हो, किसी दो टर्म की वैल्यू दी और कोई और टर्म फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो दोनों का इक्वेशन फॉर्म करके एलिमिनेट करके ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद हमें जो भी फाइंड करना होगा उसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म यानी कि ए हमें दिया हुआ है 5। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म यानी कि ए एन हमें दिया हुआ है 45। द सम इज 400 यानी कि एस एन इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एन मुझे फाइंड करना है, एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि डी हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा, हमें क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ओ ए दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है एन और डी की वैल्यू। चलो, तो हम एस एन के फॉर्मूला ऐसा यूज करें तो हमें यहाँ से एन की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि हमें ए एन और ए दोनों ही दिया हुआ है। चलो, तो एस एन का हमारा एक दूसरा फॉर्मूला भी है, क्या है, एन बाय टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन। तो एस एन है 400 इक्वल्स टू एन बाय टू ब्रैकेट ए हमें दिया हुआ है 5, ए एन है 45। चलो, अब ये टू डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो 400 इंटू टू 800 इक्वल्स टू एन 5 प्लस 45 50। 50 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड, तो 800 डिवाइड बाय 50 इक्वल्स टू एन। चलो, जीरो जीरो यहां से कट होगा और 16 5 जा 80, तो हमें एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 16। ठीक है। चलो, अब दूसरा हमें फाइंड करना है डी। अब हमें एन मिल गया है, कितना है हमारा, एन 16। तो हम ए 16 की हेल्प से डी फाइंड कर सकते हैं। तो ए 16 इक्वल टू ए प्लस 15 डी। चलो, ए 16 यानी कि ए एन हमें दिया हुआ है 45, तो ए 16 क्या हो जाएगा, 45 इक्वल्स टू ए 5 प्लस 15 डी। चलो, प्लस 5 है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस, तो 45 माइनस 5, चलो लिख के ही करते हैं हम 15 डी। चलो, 40 इक्वल्स टू 15 डी। 15 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड इक्वल्स टू डी। ठीक है। चलो, अब यहां से बेटा हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 5 जा और 3 5 जा, तो यहां से मुझे कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, 8/3। ठीक है। चलो, चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। एस 7 हमें दिया हुआ है 49, एंड द सम, दैट नहीं, यहाँ पे बेटा सम होगा, सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। यानी कि एस 17 हमें दिया हुआ है 289। फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म, यानी कि एस 20 मुझे फाइंड करना है। तो हमें बेटा कुछ भी फाइंड करना हो, इसके लिए सबसे पहले तो ए और डी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमें 7 टर्म का सम और 17 टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है, तो उसी की हेल्प से दो इक्वेशन बनाएंगे और उसको एलिमिनेट करके ए और डी फाइंड करेंगे। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले एस सेवन क्या होगा, हमारा फॉर्मूला एन बाय टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो, एस सेवन दिया हुआ है 49, एन क्या होगा हमारा 7 हो जाएगा, बिकॉज एस 7 है, तो 7/2 ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन, एन क्या होगा 7 है, तो 7 - 1 6 और 6 डी। चलो, अब यहाँ पे 7/2, 2a और 60, इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ। चलो, 2 को मैंने कॉमन निकाल दिया, बचा क्या मेरे पास, a प्लस 3b। चलो, 2 का यहाँ पे कट हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड होगा, 49 डिवाइड बाई 7, 7 इक्वल्स टू a प्लस 3b। चलो, यहाँ से बेटा मुझे मिलेगा एक इक्वेशन। अब जिस तरह से हमने S7 को यूज करके एक इक्वेशन बनाया, उसी तरह S17 को यूज करेंगे। तो S17 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो, कितना है S17, 289, n कितना होगा 17, 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस n हमारा 17 है, 17 - 1 16 डी। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे 289 इक्वल्स टू 17/2। अब यहाँ पे 2a और 16, इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, a प्लस 8 डी। चलो, यहाँ से 2 2 कट हो जाएगा,
17 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड, तो 289 डिवाइड बाय 17 इक्वल्स टू ए प्लस 8 डी। 289 डिवाइड बाय 17 कितना होगा? 17, बिकॉज 17 का स्क्वायर है 289, तो ए प्लस 8 डी। तो यहां से मुझे मिल गया सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को बेटा हम करेंगे एलिमिनेट, यानी कि सेकंड इक्वेशन में थे फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 इक्वल्स टू ए प्लस 3 डी। अब जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे की साइन चेंज हो जाती है, माइनस माइनस, 17 माइनस 7 10, प्लस है माइनस है कट, 8 माइनस 3 डी 5 डी। चलो यहाँ पे साइड में करते हैं अभी हम, तो 5 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड, तो डी की वैल्यू मिलेगी मुझे 2। चलो यहाँ से डी मिल गया। अब इस डी को किसी भी इक्वेशन में, यानी कि फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू रखेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। चलो फर्स्ट में रखते हैं हम, तो 7 इक्वल्स टू ए प्लस 3, और डी की वैल्यू मुझे मिली है 2, तो 7 इक्वल्स टू ए प्लस 2 3 जा 6। अब 6 प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस 6, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू ए, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 1। ये बेटा, चलो तो ए हमें 1 मिल गया। अब फाइंड क्या करना था मुझे? S20। चलो अभी हम फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्टली वैल्यू पुट करते, n बाय 2, तो n हमारा 20 होगा, बाय 2 ब्रैकेट 2a, तो 2a की वैल्यू मिली 1, प्लस n माइनस 1, n 20 होगा, माइनस 1 करेंगे तो 19 इंटू डी, डी हमें कितना मिला है? 2। चलो 20 डिवाइड बाय 2 10, 2 इंटू 1 2, 19 टू जा 30, चलो 38 प्लस 2 40, और 40 इंटू 10 400, तो यहाँ पे हमें S20 कितना मिलेगा? 400। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। k प्लस 2, 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे बेटा समझो कि हमें एपी की तीन टर्म्स दी हुई है, k प्लस 2, 4k माइनस 6 और 3k माइनस 2। अब इन तीनों टर्म्स में हमें ऐसा लिख सकता हूँ कि ये होगा हमारा A1, ये होगा A2 और ये होगा हमारा A3। यहाँ पे मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा हमें एक बात पता है कि अगर कोई भी AP होगा तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, यानी कि A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है? सेम ही होता है किसी भी एपी के लिए। चलो तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। A2 होगा मेरा 4k माइनस 6 माइनस A1 क्या है? k प्लस 2 इक्वल्स टू A3 है 3k माइनस 2 माइनस A2 क्या है? 4k माइनस 6। चलो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। 4k माइनस 6 माइनस के, माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 6। चलो 4k माइनस के 3k माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 इक्वल्स टू 3k माइनस 4k माइनस के माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4। चलो अभी साइड चेंज करते हैं, माइनस के साइड चेंज करेंगे तो प्लस के हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 8 है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस 8। 3k प्लस के 4k, 4 प्लस 8 12, सो k इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे k की वैल्यू मिलेगी हमें 3। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अब इसको बेटा आप दूसरी तरीके से आप फॉर्मूला की फॉर्म में भी समझ सकते हो, जो कई बार आप याद रखते हो कि b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले की फॉर्म में भी आप समझ सकते हो कि पहला होता है हमारा ए, बी और सी। लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में आप याद रखोगे तो आपको इजी भी रहेगा, और ये फॉर्मूला याद रखने की कोई झंझट भी नहीं रहेगी। ठीक है, चलो तो याद रखते हैं बेटा हमारे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज, जो हमने दो पार्ट में सारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने कवर किए हैं। इसमें बेटा मैंने केस स्टडी इंक्लूडिंग नहीं की है, क्योंकि उसके हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसकी बहुत सारी और इंपॉर्टेंट केस स्टडी बन रही है।
ठीक है, तो इस वीडियो में कवर करने जाएंगे तो भी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो जितनी हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है मैथ्स में, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी बेटा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ तक रखते हैं हमारे आज के क्लास को। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी कह सकते हो, या मुझसे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में।